हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है और लास्ट पेपर जो आप लोगों का हुआ है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उस पेपर के सल्यूशन को आज आप लोगों को मैं कराने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों, जो भी आप लोगों के पेपर हुए हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो सामाजिक अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन गणितीय क्षमता के पूरे जो पेपर हैं दोस्तों, आपके सभी पेपर का सलूशन मैंने आप लोगों को करा दिया है। यदि आप लोगों ने पेपर सलूशन नहीं देखा है तो आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। पहला आप लोगों का प्रश्न पूछा गया कि शांति की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा गुण आवश्यक है। किसको दोस्तों? शांति की दृष्टि से इसमें से कौन सा गुण है जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों? तो इसमें से आप लोगों का जो भाईचारा जो है वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप लोगों को पहला वाला का तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है दोस्तों, तनाव प्रबंधन की तकनीकी है। तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है दोस्तों। तो तनाव प्रबंधन की जो तकनीकी वो नहीं है दोस्तों, वो क्या नहीं है आपका? सदैव चिंताग्रस्त रहना दोस्तों, ये तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है दोस्तों। तो पतंजलि के अनुसार दोस्तों योग का अर्थ है कि चित्त वृत्त का निरोध। क्या दोस्तों? चित्त वृत्त का निरोध दोस्तों, वो पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। क्या दोस्तों? कौन सा जो गुण है व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो वो है आपका दोस्तों खुलापन। क्या है दोस्तों आप लोगों का? खुलापन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सतत विकास क्यों आवश्यक है। क्या है आपका? सतत जो विकास है वो क्यों आवश्यक है। तो पहला वाला ही है तो हो जाएगा दोस्तों शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु। किसके? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु। तो 5 आप लोगों के बहुविकल्पी हो गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। कितना आप लोगों का सही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला दोस्तों, जीवन में शांति की आवश्यकता का औचित्य स्थापन करिए। हमें शांति की आवश्यकता क्यों है दोस्तों? तो इसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं दोस्तों कि जो व्यक्तित्व का जो विकास होता है दोस्तों, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि केवल मुख से चुप रहने से शांति नहीं मिलती, बल्कि सच्ची जो सुख शांति तो तभी है दोस्तों जब व्यक्ति का मन क्या हो? चुप रहे। आगे बोल सकते हैं कि अशांति का कारण ही दोस्तों व्यक्ति का क्या है? मन है। अशांति का जो मेन कारण है वो व्यक्ति का मन ही है। वे अगर मन से अशांत है दोस्तों, तो और अगर वो मन से अशांत हैं और जब तक उनका जो मन अशांत रहेगा दोस्तों, तब तक उनका जीवन दोस्तों कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो मन को नियंत्रित करने पर ही दोस्तों उन्हें शांति मिलेगी दोस्तों। तो वह बोल रहा है शांति की आवश्यकता क्यों है दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं कि जीवन में सुखी रहने के लिए दोस्तों शांति बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक लाइन में आप लिख सकते थे कि जीवन में शांति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जीवन में सुखी रहने के लिए शांति बहुत ही जरूरी है। बस। अगला क्या है? नैतिक शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। नैतिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो पहला तो आप लोग लिख सकते थे कि नैतिकता का विकास। क्या दोस्तों? नैतिकता का विकास। पहला आप लोगों का क्या हो जाएगा? नैतिकता का विकास। दूसरा बोल सकते थे कि तर्क शक्ति का विकास। क्या? तर्क शक्ति का विकास, ये आप बोल सकते थे। तीसरा बोल सकते थे दोस्तों ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण बोल सकते थे, आध्यात्मिक विकास, ये सभी आप लोग लिख सकते थे दोस्तों। अगला है शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं दोस्तों मूल्य क्या है दोस्तों? तो बोल सकते हैं कि मूल्य एक ऐसी आचार संहिता है। क्या दोस्तों? कि मूल्य एक ऐसी आचार संहिता है
या बोल सकते हैं कि सद्गुणों का समूह है जिसे व्यक्ति अपनाकर अपने व्यक्तित्व का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है दोस्तों। तो मूल्य क्या दोस्तों, कि बोल सकते हैं एक ऐसी क्या है, सद्गुणों का समूह है जिसे यदि व्यक्ति अपना ले दोस्तों तो अपने व्यक्तित्व का वो क्या कर सकता है, विकास कर सकता है दोस्तों। और हमारी जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत दोस्तों जीवन दर्शन का जो मूल आधार है दोस्तों वही क्या है, मूल्य है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको बना करके लिख सकते थे। ये बहुत ही इजी प्रश्न था। अगला जो आपका पूछा है कि मानव अधिकार का अर्थ बताइए दोस्तों। मानव अधिकार, तो बोल सकते हैं दोस्तों कि मानव अधिकार विश्व भर में मान्य व्यक्तियों के वे अधिकार हैं दोस्तों, या मानव अधिकार विश्व के या व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यावश्यक हैं। तो मानव अधिकार का अर्थ क्या है दोस्तों, तो मानव अधिकार का मतलब ये है कि वह व्यक्तियों के अधिकार हैं दोस्तों, हर एक व्यक्तियों का, जिसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मानव अधिकार। अगला है दोस्तों साइबर बुलिंग से आप क्या समझते हैं दोस्तों। तो साइबर बुलिंग का मतलब होता है दोस्तों ऑनलाइन किसी के साथ रैगिंग करना, ऑनलाइन किसी का शोषण करना दोस्तों। तो बोल सकते हैं दोस्तों साइबर बुलिंग दोस्तों एक तरीके से ऑनलाइन रैगिंग बोल सकते हैं दोस्तों। ये कैसे होता है दोस्तों, यह इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों होने वाला एक तरीके का शोषण है दोस्तों, ठीक है। इसमें ऑनलाइन किसी को धमकी देना, उसके खिलाफ अफवाह फैलाना, उसके ऊपर भद्दे कमेंट करना, घृणास्पद बयानबाजी करना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, उसके फ़ोटो का गलत इस्तेमाल करना, और दोस्तों किसी को ऑनलाइन गेम में फंसाकर रुपए ऐंठना, ये सभी दोस्तों क्या होता है, साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अगला आप लोगों का आता है दोस्तों चरित्र का क्या आशय, चरित्र का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी जो दोस्तों कि बोल सकते हैं कि चरित्र क्या है दोस्तों, कि मानवीय गुणों की ये क्या है, एक मर्यादा है दोस्तों। चरित्र क्या है, मानवीय गुणों की मर्यादा है दोस्तों। यह स्वभाव और विचारों की दृढ़ता का दोस्तों क्या है, एक तरीके का सूचक है। आत्मशक्ति के विकास, सम्मान एवं वैभव का दोस्तों सोपान ही क्या है, आपका चरित्र है। और चरित्र रूपी बल के आगे दोस्तों विश्व की बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं दोस्तों वो क्या हो जाती हैं, नतमस्तक हो जाती हैं। इसके बारे में आप लोग अपने तरीके से दोस्तों लिख सकते थे। ये आप लोगों का बहुत ही, अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़ा होगा फिर भी अगर वो चाहेगा तो इन प्रश्नों का दोस्तों अपने भाषा में उत्तर लिख लिया होगा, फिर भी उसको नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगला आप लोगों का लघु उत्तरीय क्या क्या प्रश्न पूछा गया था मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहला आपका प्रश्न पूछा गया 12वां के साथी समूह की विशेषताएं को लिखिए। स्वजागरूकता क्या है, स्पष्ट कीजिए। आदतें कितने प्रकार की होती हैं, आदतों की विशेषताएं लिखिए। व्यवहारवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। विश्व बंधुत्व के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का उल्लेख कीजिए। व्यक्तित्व के विकास पर वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। हिंसा के मोर्चे कौन कौन से हैं, विज्ञापन किस प्रकार हिंसा का मोर्चा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते थे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे यदि आप हमारे नए होइएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। एक परिवार का अपना सदस्य बन जाइए, इस परिवार से आप लोग जुड़िए। आप लोगों को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगा। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों का अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।